आपके बच्चों की आवाज चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। आज की इस वीडियो में हम ये चीज देखेंगे कि कुछ बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होती है या पेट में दर्द रहता है, जो डेवलपमेंटल डिलेस के बच्चे होते हैं। तो आया कि इनकी रीजंस क्या होती हैं और कौन कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से, क्योंकि ये बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी पेन को और अपनी ये जो कॉन्स्टिपेशन है उसको कोप अप नहीं कर पाते, तो इस वजह से वो डिफरेंट जो है प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स में चले जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जब मेटल्स की जो है मिकदार वो बढ़ जाती है तो हमारे स्टमक के अंदर पेन स्टार्ट हो जाती है। उस पेन की वजह से बच्चों को दर्द होना, जो उस पेन की वजह से बच्चे जो है वो डिस्टर्ब होते हैं और इसके अलावा बहुत सी चीजें डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बच्चा बहुत ज्यादा माउथिंग करता है, चीजों को मुंह में लेके जाता है और सीजर्स भी बच्चे को पड़ सकते हैं। ये सारी जो सिम्टम्स हैं ये बच्चे की जो मेटल की टॉक्सिकेशन होती है उसकी वजह से होता है। इन मेटल्स में लेड है, आर्सेनिक है, मरकरी है और कैडमियम है। तो ये जो मैंने आपको 4 मेटल्स बताई है, जब ये बढ़ जाती है हमारे स्टमक के अंदर तब बच्चे को पेट में दर्द होता है। बच्चे के अंदर इन मेटल्स की मिकदार कैसे बढ़ती है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चा ये इन मेटल्स को अपने अंदर लेके जाता है और जिसकी वजह से वो जाके स्टमक की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं। जब स्टमक की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन, बच्चे को जो है माउथिंग और पेट में दर्द रहता है, बच्चा ऑल टाइम डिस्टर्ब रहता है। देखिए, जो हम घर में मिनरल वाटर यूज करते हैं, पानी अगर क्लीन ना हो, पानी अगर प्योरीफाइड ना हो तो पानी के अंदर लेड की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो पानी प्योरीफाइड नहीं होता वो पानी जब बच्चा पीता है तो वो लेड जो है वो बढ़ता जाता है और बच्चे के पेट में दर्द और जब मेटल ज्यादा हो जाते हैं तो क्योंकि फिर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, जब वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते तो वो खुराक की डाइजेशन में भी जो है ना वो हर्डल्स क्रिएट करते हैं। इसके अलावा बच्चे जो होते हैं, हम जो स्पाइसेस यूज करते हैं, ये जो मिर्च मसालास यूज करते हैं जिनमें रेड चिली हो गई, हल्दी हो गई, डिफरेंट और जितने भी मसाला जात हम यूज करते हैं उनके अंदर भी लेड जो है वो बहुत क्रश की होती है, काफी मिकदार में होती है। वो भी हम अपने बच्चों को जब देते हैं वो खाना या कुछ भी, तो उसके थ्रू भी बच्चे की अंदर मेटल की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है। बच्चे के अंदर अगर आप चाहते हैं कि बच्चे के अंदर ये जो मैंने आपको, एक तो पानी जो है वो क्लीन यूज करवाएं और दूसरा जो है आप स्पाइसेस घर में बनाएं, जैसे कि उनको सॉलिड फॉर्म में लेके आए, बाद में उनको खुद क्रश करें। जब हम खुद क्रश करेंगे तो उसके अंदर लेड की जो क्वांटिटी है वो नहीं होगी। इसके अलावा जो राइस, हम पॉलिश्ड राइस यूज करते हैं जो स्टोर्स वगैरह से लाते हैं, तो उसके अंदर भी मेटल्स काफी मिकदार में होती हैं। तो वो भी जब हम बच्चा इंटेक करता है या हम लोग भी इंटेक करते हैं तो उसके अंदर भी लेड होता है और भी डिफरेंट मेटल्स होती हैं जो कि हमारे स्टमक के लिए बेहतर नहीं होती। इसके अलावा और भी काफी चीजें हैं, जैसे कि बच्चा जो है, मेरे पास काफी बच्चे ऐसे आते हैं कि जब उनको कलरिंग करवाई जाती तो वो कलरिंग या पेंसिल कुछ लिखवाया जाए तो वो पेंसिल को मुंह में डालते हैं और उसको चबाते रहते हैं। जब उसको चबाते रहते हैं तो वो उसके अंदर भी आपको पता है कि पेंसिल के अंदर, कलर्स के अंदर भी लेड होता है, तो वो भी बच्चे के अंदर चला जाता है। फिर जो वुडन चीजें होती है, वुडन टॉयज होते हैं, उन वुडन टॉयज को भी बच्चा जब अपने अंदर वो चबाता है या उसको खाता रहता है या कोई कुछ भी लकड़ी का कोई पीस पकड़ के उसको खाता रहता है, कोई कागज का पीस पकड़ लेता है उसको खाता रहता है, या कुछ भी मुंह में रख के जो है वो लेके जाता है, तो वो भी मेटल जो होती है वो अंदर चली जाती है। क्योंकि मेटल्स जो है वो अंदर जाके जब उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो वो डाइजेस्ट नहीं होती, तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहती है। बच्चे की हमें नहीं समझ आती ना इन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जाती है, क्योंकि इनको नहीं पता होता कि हमने कौन सी चीज मुंह में लेके, इनको माउथिंग होती है ना, हर चीज मुंह में लेके जाने की आदत होती है। जब इनको हर चीज मुंह में लेके जाने की आदत हो तो कुछ भी पकड़ लेते हैं, कोई लकड़ी का पीस, कोई कागज का पीस, कुछ भी पकड़ के उसको चबाते रहते हैं। तो वो माउथिंग की वजह से, वो मुंह में कुछ ना कुछ रखने की वजह से वो मेटल की काफी मिकदार अंदर ले जाते हैं।
जब वो मेटल की काफी मिकदार अंदर ले जाते हैं तो उनको पेट का दर्द रहता है। इन बच्चों को पेट का दर्द बहुत ज्यादा डेवलपमेंटल डिलेज के बच्चों को रहता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहती है। तो मैं आज आपको कुछ चीजें बताऊंगी कि इन बच्चों को आप क्या क्या यूज करवाएं और जिसकी वजह से बच्चों की कॉन्स्टिपेशन भी कम हो जाएगी, बच्चों की जो मेटल डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाएगी, मेटल जो है वो उनकी बॉडी से रिलीज हो जाएगा और इस तरह आपके बच्चे को पेट का दर्द, कॉन्स्टिपेशन, माउथिंग, सीजर्स, इस तरह के सिम्टम्स बच्चे में कम हो जाएंगे। सबसे पहले आपने ब्लूबेरीज के बारे में सुना होगा। आपने ब्लूबेरीज के 6 से 7 पीस ले लेने हैं, उसको भिगो देना है और उसके बाद उसको क्रश करके बच्चे को दे देना है। इसके अलावा आप जो है बच्चे को ग्रीन वेजिटेबल्स दिया करें, ब्रोकली, कैबेज, ये वाली चीजें जो है वो किसी ना किसी मिकदार में किसी फॉर्म में बच्चे को दें ताकि बच्चा जो है इनको अंदर लेके जाए। इसके अलावा जितने भी स्पाइसेस आप यूज कर रहे हैं उनको घर में ट्राई करें कि घर में बनाएं, घर में यूज करें। गार्लिक का यूज करवाएं और ठीक है, गार्लिक भी जब आप हंडिया बनाते हैं तो गार्लिक को आपने ये नहीं करना कि फौरन बना के तो उसको जो है ना वो उसे खाना बना लेना, नहीं, गार्लिक को 10-15 मिनट पहले बना के रख दिया करें। तो इससे भी क्या होता है कि बहुत सी ऐसी मेटल्स जो है वो इस रिलीज हो जाती है और वो गार्लिक जो है वो आपके लिए जो है वो अच्छा साबित होता है। और इसके बाद विटामिन सी, जो सिट्रस फूड होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनका यूजेज बच्चों को करवाएं, उससे भी डिटॉक्सिफिकेशन काफी अच्छी हो जाती है। बच्चा जो है वो विटामिन सी की इंटेक जब ज्यादा करता है तो तब भी इन चीजों से वो काफी डिटॉक्सिफाई हो जाता है, बच्चे का इनर जो है वो क्लीन हो जाता है, ठीक है। और डिफरेंट फ्रूट्स का भी मैंने आपको बता दिया और इसके बाद वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रोकली वगैरह ये आप यूज करें, इससे भी बच्चा जो है वो काफी फायदेमंद रहता है। अगर आप बच्चे की देखिए, बच्चे के आपकी डाइट और बच्चे के इन चीजों की तरफ क्यों ध्यान दिया जाता है। देखिए, अगर आप बच्चे को अच्छी डाइट दोगे, बच्चे की पेट में दर्द नहीं होगा, बच्चे की कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, तो आपको पता है बड़ा अगर कोई बड़ा भी इस तरह करता है तो उसके पेट में दर्द है या उसको कॉन्स्टिपेशन, तो हमसे कोई काम नहीं होता, हमारी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स आते हैं, हम अग्रेसिव हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं। इसी तरह बच्चों के अंदर भी होता है। बच्चे भी अगर उनका पेट नहीं सही या कॉन्स्टिपेशन है या कुछ और उनको इनर प्रॉब्लम है तो बच्चे के अंदर प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर आएंगे। आप सिर्फ ये ना समझा करें कि बच्चे के प्रॉब्लमेटिक भी हम इसको थेरेपी करवाएं, तो नहीं, आप बच्चे की फूड, बच्चे की खुराक के ऊपर भी ध्यान दिया करें। थैंक यू सो मच।